हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 क्लास 8 आईसीएसई बोर्ड केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 3 है हमारा एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। चैप्टर नंबर 2 अभी हम कंप्लीट करके आए हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। आई होप आप सभी ने वो लेक्चर अच्छे से देखा है एंड आपको समझ में भी आ गया। कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ लाइक कर दीजिए जल्दी से जल्दी और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा गाइस शेयर कीजिए और जो बच्चे 8th क्लास में आने वाले हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी बेनिफिट्स मिल सकें। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें चैप्टर में हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स का रिकैप पढ़ेंगे, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं हम 7th क्लास में, वो थोड़ा सा पढ़ेंगे एंड टेक्निक्स पढ़ेंगे इसमें हम सेपरेटिंग मिक्सचर्स के लिए। मिक्सचर्स को सेपरेट करने की कुछ टेक्निक्स होती हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये माइंड मैप देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। तो आपको यहाँ पर इस एरिया में एलिमेंट्स के बारे में बताया हुआ है एंड यहाँ पर मिक्सचर्स के बारे में एंड यहाँ पर कंपाउंड्स के बारे में। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ द सेम काइंड ऑफ एटम्स। एलिमेंट आपका प्योर सब्सटेंस होता है जिसमें सेम काइंड ऑफ एटम्स का वो बना हुआ होता है एलिमेंट। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन, एलिमेंट्स के टाइप्स होते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ओके, फिर अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड क्या है? प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। याद रखना, एलिमेंट में सेम काइंड का एटम प्रेजेंट रहता है, जबकि कंपाउंड में क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। ये होता है आपका प्योर सब्सटेंस। ठीक है, कंपाउंड केमिकली कंबाइंड होता है। कंपाउंड में यानी कि केमिकल्स आपस में जुड़ते हैं क्योंकि उसमें 2-3 तरह के एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए वो केमिकली कंबाइंड होता है। और इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। मिक्सचर की बात आती है। मिक्सचर क्या होता है? इम्प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स। डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स मिलकर जो मिक्सचर बनाते हैं वो आपका इम्प्योर सब्सटेंस होता है। ये फिजिकली कंबाइंड होते हैं। फिजिकली कंबाइंड यानी जैसे आपने दाल और चावल मिक्स कर दिया तो ये फिजिकली कंबाइन कर दिया है ना। सेपरेट्स इजीली बाय फिजिकल मेथड। मिक्सचर्स को, कुछ मिक्सचर्स आपके ऐसे होते हैं जिन्हें आप इजीली फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन मिक्सचर का होता है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस में, एंड इसमें आपकी सेपरेशन टेक्निक्स हैं कि आप मिक्सचर को किस किस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। तो कौन कौन से मेथड्स पढ़ेंगे हम? इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, क्रोमेटोग्राफी। तो इन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। तो हम चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एज वी लुक अराउंड, जैसे हम अपने चारों तरफ देखते हैं, वी कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज मिक्सचर्स ऑफ 2 और मोर प्योर कंपोनेंट्स। हम ये देख सकते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, मोस्ट ऑफ द मैटर है, उसमें वो मिक्सचर्स हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा प्योर कंपोनेंट्स को मिलकर बनाए गए हैं, मिलाकर बनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल सी वाटर, मिनरल्स, सॉइल एटसेट्रा आर ऑल मिक्सचर्स। ये सभी मिक्सचर्स हैं। मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज प्योर सब्सटेंसेज और इम्प्योर सब्सटेंसेज। मैटर की 2 कैटेगरी होती हैं, प्योर एंड इम्प्योर। हाउ डू कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स डिफर फ्रॉम ईच अदर। हम ये पढ़ेंगे कि मिक्सचर्स और कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस होता है। क्लासीफाई फॉलोइंग सब्सटेंसेज। इन सब्सटेंसेज को हम क्लासीफाई करेंगे कि कौन सा कंपाउंड है और कौन सा मिक्सचर है। किन्हें? कार्बन डाइऑक्साइड, एयर, वाटर, मिल्क, कॉमन सॉल्ट, ब्लड, फ्रूट जूस एंड आयरन सल्फाइड। इन सभी को हम क्लासीफाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी हैव रीड दैट मैटर कैन बी क्लासीफाइड इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स बेस्ड ऑन इट्स केमिकल कंपोजिशन। हमने ये पढ़ा है कि मैटर को हम केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स जो होते हैं वो आपके प्योर सब्सटेंस होते हैं, वाइल मिक्सचर्स आर इम्प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर्स आपके इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। एलिमेंट्स आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मैटर। जितने भी तरह के मैटर हमारे आसपास होते हैं वो सभी, उन सभी मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? एलिमेंट्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी जैसे कोई बिल्डिंग बनती है उसका मेन एलिमेंट क्या होता है? ईंट। ईंट से बनती है बिल्डिंग। तो ऐसे ही कोई भी मैटर है, कोई भी चीज़ है, छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, सभी का कोई ना कोई बिल्डिंग ब्लॉक होता है। तो जितने भी मैटर हैं सभी का बिल्डिंग ब्लॉक होता है एलिमेंट। ठीक है, ये जो बुक है, पेंसिल है, कुछ भी चीज़ है, तो सभी का कुछ ना कुछ मेन एलिमेंट होता है जिससे वो बना है। देयर आर अबाउट 108 एलिमेंट्स दैट हैव बीन डिस्कवर्ड सो फार। अभी तक अबाउट 108 एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं। एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। एलिमेंट्स जो होते हैं आपके एटम्स के बने होते हैं। एलिमेंट्स किसके बने होते हैं? एटम्स के बने होते हैं, याद रखना। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय, और कंपाउंड्स बनते हैं आपके केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंसेज इन अ फिक्स्ड रेशियो। जो कंपाउंड बनते हैं वो बनते हैं आपके
केमिकल कॉम्बिनेशन से, सब्सटेंसेस के केमिकल कॉम्बिनेशन से बनते हैं, और वो सब्सटेंसेस जो कंबाइन करे जाते हैं वो फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करे जाते हैं। वाइल मिक्सचर्स आर फॉर्म्ड बाय द फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन एनी रेशियो, और जबकि मिक्सचर्स जो बनते हैं वो फिजिकल कॉम्बिनेशन से बनते हैं, सब्सटेंसेस का फिजिकल कॉम्बिनेशन करते हैं हम, और किसी भी रेशियो में करते हैं। याद रखना, कंपाउंड्स में क्या होता है, फिक्स्ड रेशियो होता है, जबकि मिक्सचर्स में कोई भी रेशियो आप ले सकते हो, और कंपाउंड्स में केमिकल कॉम्बिनेशन होता है और मिक्सचर्स में आपका फिजिकल कॉम्बिनेशन होता है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, हम इनके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स के बारे में। लेट अस रिकैपिटुलेट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स की प्रॉपर्टीज को हम रिकैप लेंगे, रिकैपिटुलेट करेंगे, ठीक है, रिवाइज करेंगे। तो हम सबसे पहले एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से पढ़ना, ये बेसिक है, आपको जो भी आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ने वाले हो उन सभी में ये सभी आएंगे। तो बार बार हर जगह आपको ये नहीं बताया जाएगा कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं। तो आपको ये याद रखना जरूरी है, बहुत ही बेसिक चैप्टर है, आपको ये सब भी पता होना चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले हैं। फर्स्ट एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ द सेम काइंड ऑफ एटम्स। एलिमेंट जो होता है वो आपका प्योर सब्सटेंस होता है जो सेम काइंड ऑफ एटम्स का बनता है, ठीक है। कोई भी एलिमेंट है तो उसमें एक ही तरह के एटम पाए जाएंगे, समझ में आ रहा है, एक ही तरह के, उसमें कोई अलग तरह का एलिमेंट नहीं पाया जाए, एटम नहीं पाया जाएगा, समझ रहे हो। ये हो गया आपका एक तरह के एटम्स, और ये हो गए इसमें अलग तरह के एटम भी हो गए, स्क्वायर भी है और सर्कल भी है। तो साइज में नहीं है, वैसे मैं आपको एग्जांपल के रूप में बता रही हूँ कि एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस होता है जिसमें सेम काइंड ऑफ एटम्स ही पाए जाते हैं। इट कैन नॉट बी स्प्लिट फर्दर इनटू सिंपलर फॉर्म्स। आप एलिमेंट को आप फर्दर सिंपल फॉर्म में नहीं कर सकते, यानी कि ये एटम की मतलब ये आपके मैटर की सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्या है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी है, एलिमेंट है, जिसे आप फर्दर स्प्लिट यानी कि ब्रेक नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। ईच एलिमेंट हैज़ फिक्स्ड प्रॉपर्टीज लाइक फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड अ फिक्स्ड डेंसिटी विच आर डिफरेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट्स। हर एक एलिमेंट की अपनी खुद की फिक्स्ड प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, फिक्स्ड डेंसिटी, बट दूसरे एलिमेंट से वो अलग होती हैं, ठीक है, दूसरे एलिमेंट से वो अलग होती हैं। जैसे आपको इधर राइस दे दूँ इस बाउल में मैं, और इस बाउल में आपको कोई सी पल्स दे दूँ, कोई सी दाल दे दूँ, तो सबकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हो गई ना। तो यही बता रहा है कि हर एलिमेंट की फिक्स प्रॉपर्टीज़ तो होती हैं, बट एक दूसरे से वो अलग होती हैं। दे कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज़। एलिमेंट्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अभी आपको यहाँ पर टेबल के थ्रू बताया हुआ है, डिफरेंस भी हो गया है, और ये आपको तीनों को समझ में भी आ जाएगा, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स क्या होते हैं। सो मेटल्स आर जनरली स्ट्रॉन्ग, सोनोरस, लस्ट्रस, मेलिएबल एंड डक्टाइल। क्या, मेटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, सोनोरस यानी कि जब आप उन्हें बीट करेंगे तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, लस्ट्रस यानी कि शाइन मारते हैं, शाइन चमकते हैं, एंड मेलिएबल मीन्स होता है आपका कि आप उन्हें अगर आप हैमर से बीट करोगे तो आप उन्हें थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, एंड डक्टाइल मीन्स थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, सॉरी मेलिएबल मीन्स थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, एंड डक्टाइल मीन्स थिन वायर्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो मेटल्स आपके स्ट्रॉन्ग, सोनोरस, लस्ट्रस, मेलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स आपके वीक होते हैं, नॉन सोनोरस होते हैं, ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल यानी बिखर जाते हैं वो जल्द ही, नॉन लस्ट्रस होते हैं, शाइन नहीं होती है उनमें, नॉन मैलिएबल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, ना तो आप उन्हें शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो ना ही वायर्स बना सकते हो। मेटलॉइड्स की बात करें, दे शो बोथ दी प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। वो मेटलॉइड्स जो होते हैं मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज दिखाते हैं और नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। मेटल्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी को छोड़कर रूम टेम्परेचर पे सारे मेटल्स आपके सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। मरकरी आपका लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। मरकरी का आप एक सिंपल सा एग्जांपल देख सकते हो, जो आपके घर पे रेगुलर थर्मोमीटर होता है ना, जिससे आप फीवर अपना मीज़र करते हो, टेम्परेचर मीज़र करते हो, तो मरकरी होती है, उसमें जो लिक्विड होता है वो मरकरी होती है, जो आपके रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होती है, बट वो है मेटल। ओके, नॉन मेटल्स में क्या बोल रहे हैं, सम नॉन मेटल्स सॉलिड होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं और कुछ गैस होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। एंड मेटलॉइड्स में बोल रहा है दे आर सॉलिड्स एंड हैव अ मेटल लाइक अपीयरेंस। मेटलॉइड्स आपके सॉलिड होते हैं और उनमें मेटल जैसा अपीयरेंस होता है, यानी कि दिखने में वो मेटल जैसे दिखते हैं।
मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मोस्ट मेटल्स, ज़्यादातर जितने भी मेटल्स हैं वो सभी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो आपके पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। एंड मेटलॉइड्स जो हैं उनमें से सम ऑफ देम आर सेमी कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उनमें से कुछ क्या है आपके सेमी कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। मेटल्स हैव यूजुअली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेटल्स का ज़्यादातर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पाया जाता है। नॉन मेटल्स में क्या होता है, दे यूजुअली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। नॉन मेटल्स के लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। एंड मेटलॉइड्स, यहाँ पर क्या बोल रहा है, दे आर मोर ब्रिटल देन मेटल्स एंड लेस ब्रिटल देन नॉन मेटल्स। क्या बोल रहा है, मेटलॉइड्स जो होते हैं मेटल से तो ज़्यादा ब्रिटल होते हैं एंड नॉन मेटल से कम ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल यानी उसे आप बीट करो तो वो चूरा हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। मेटल्स के एग्जांपल्स दिए हुए हैं गोल्ड, आयरन, सिल्वर, मरकरी, ये सभी मेटल्स हैं। मरकरी का याद रखना पूछ लेता है 1 मार्क में कि नेम अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो हो गया मरकरी। नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स हैं आपके सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन एटसेट्रा। मेटलॉइड्स में क्या बोल रहा है, और 2 पॉइंट्स और हैं इसमें, दे बिहेव एज नॉन मेटल्स व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल्स। अगर आप मेटलॉइड्स का रिएक्शन नॉन मेटल्स के साथ करवाओगे तो वो मेटल बन जाता है। और अगर आप नहीं सॉरी ये बोल रहा है मेटलॉइड्स में अगर आप मेटलॉइड्स का रिएक्शन मेटल्स के साथ करवाते हो वो आपका नॉन मेटल बन जाता है। मेटलॉइड्स का रिएक्शन आपने मेटल्स के साथ करवाया तो नॉन मेटल बनेगा। एंड मेटलॉइड्स का रिएक्शन अगर आपने नॉन मेटल्स के साथ करवाया तो वो मेटल बन जाएगा। मेटलॉइड्स के एग्जांपल्स हैं आपके बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एटसेट्रा। तो हमारा एलिमेंट्स के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया है, उसकी प्रॉपर्टीज भी और टाइप्स भी। अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स के बारे में। दे आर प्योर सब्सटेंसेज, ये भी आपके प्योर सब्सटेंस होते हैं लाइक एलिमेंट्स, एज दे आर मेड अप ऑफ द सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि इसमें भी सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स पाए जाते हैं। कंपाउंड्स में बोलते हैं मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस। क्या बोलते हैं कंपाउंड्स में, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस। एलिमेंट्स का क्या होता है, सेम काइंड ऑफ एटम होते हैं उसमें। एलिमेंट्स का सेम टाइप ऑफ पार्टिकल होता है एटम, कंपाउंड्स के सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं आपके मॉलिक्यूल्स। कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं सेम एलिमेंट्स पाए जाते हैं बट फिक्स्ड रेशियो होता है उनका, क्योंकि अगर किसी भी रेशियो में ले लोगे तो वो मिक्सचर बन जाता है। दे कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू सिंपलर फॉर्म्स इजीली बाय फिजिकल मेथड्स। कंपाउंड्स को आप इजीली सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, स्प्लिट नहीं कर सकते हो फिजिकल मेथड से, यानी कि आप उन्हें इजीली फिजिकल मेथड्स यानी कि बाय हैंड आप उन्हें सिंपल फॉर्म में स्प्लिट नहीं कर सकते। दैट मीन्स आप स्प्लिट कर सकते हो उन्हें बट नॉर्मल मेथड से नहीं कर सकते। एनर्जी आपको उसे देनी पड़ती है। एनर्जी यानी कि इस फॉर्म में हीट, लाइट या इलेक्ट्रिक करंट के रूप में आपको एनर्जी उन्हें देनी पड़ेगी ताकि आप उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स को सिंपलर फॉर्म्स में क्या कर सको, स्प्लिट कर सको। ठीक है, इट डज नॉट रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स एंड हैज़ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। और जब हम बहुत सारे एलिमेंट्स को एक फिक्स रेशियो में हमने कंबाइन कर दिया तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स यानी जो अलग अलग एलिमेंट्स आपने कंबाइन करे हैं उसकी अलग अलग की प्रॉपर्टीज़ नहीं शो करेगा, उसकी एक टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देगा। देख लो ना, आपने दाल प्लस चावल ये दोनों मिक्स किए तो एक नया प्रोडक्ट बन के आया आपके पास, तो इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ थोड़ी शो होगी। यहाँ पर इन दोनों की कंबाइन होकर प्रॉपर्टीज शो होंगी जिसकी बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज आती हैं। तो यही बोल रहा है कि इसमें अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट जो उसके मेन एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज नहीं आती हैं, उसकी बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज आती हैं। किसकी, कंपाउंड की। ईच कंपाउंड हैज़ फिक्स प्रॉपर्टीज़, हर कंपाउंड की फिक्स प्रॉपर्टी होती है, जैसे फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, फिक्स डेंसिटी, विच आर डिफरेंट फ्रॉम अदर कंपाउंड, जो दूसरे कंपाउंड से अलग होती है। जैसा अभी हमने एलिमेंट में पढ़ा था, सेम प्रॉपर्टी है कंपाउंड की। कंपाउंड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। कंपाउंड्स को आप 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हो, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, जो आपको यहाँ पर बताया हुआ है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली एसोसिएटेड विद कंपाउंड्स फाउंड इन नेचर। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरली उस बात से जुड़े हुए हैं, उन कंपाउंड से जुड़े हुए हैं जो नेचर में पाए जाते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं, जैसे एयर, वाटर, सैंड, सॉइल, मिनरल्स, ये सभी आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली एसोसिएटेड विद कंपाउंड्स फाउंड इन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में जो कंपाउंड्स पाए जाते हैं उन्हीं से एसोसिएटेड रहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, ऑल कंपाउंड्स दैट डू नॉट इसेंशियली हैव बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। वो सभी कंपाउंड जिनमें
कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उन्हें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इसेंशियली मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो लिविंग बींग्स में पाए जाते हैं, लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं, वो सभी कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स के बने होते हैं और उनमें साथ में दूसरा एलिमेंट भी पाया जा सकता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूजुअली सॉल्युबल होते हैं, वाटर में मिक्स हो जाते हैं और उनके हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। बट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यूजुअली क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में मिक्स नहीं हो पाते हैं और इनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जाम्पल्स क्या हैं? वाटर, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिका और सैंड, मार्बल और कैल्शियम कार्बोनेट एंड अमोनिया। ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जांपल्स हैं मीथेन, ग्लूकोज, विनेगर या फिर एसिटिक एसिड। ये सभी आपके क्या हो गए? ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए। तो हमने कंपाउंड्स के बारे में पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है मिक्सचर्स के बारे में। किसके बारे में? मिक्सचर्स के बारे में। मिक्सचर इज एन इम्प्योर सब्सटेंस एज इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स। मिक्सचर आपका एक इम्प्योर सब्सटेंस होता है क्योंकि वो डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स से बनता है। ठीक है। अलग अलग तरह के पार्टिकल्स को मिलाकर रख दो, बस आपका मिक्सचर तैयार है, इम्प्योर सब्सटेंस तैयार है। इन अ मिक्सचर कॉन्स्टिट्यूएंट्स डू नॉट कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। किसी भी मिक्सचर में जो भी आप डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स ऐड कर रहे हो उनका कोई भी फिक्स्ड रेशियो नहीं होता है। इन अ मिक्सचर कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिटेन देयर प्रॉपर्टीज। मिक्सचर में उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज रिटेन हो जाती है, यानी कि वो प्रॉपर्टीज उनमें शो होती हैं। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इजीली इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट बाय फिजिकल मेथड्स लाइक फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन। किसी भी मिक्सचर को आप इजीली सेपरेट कर सकते हो, यानी कि उसके जो मेन एलिमेंट्स यानी कि जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपने उसमें डाले हैं उस मिक्सचर में, वो आप इजीली सेपरेट कर सकते हो अलग अलग फिजिकल मेथड से, जैसे फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन एंड डिस्टिलेशन। मिक्सचर्स डू नॉट हैव फिक्स प्रॉपर्टीज। मिक्सचर्स की फिक्स प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं। ठीक है। ना तो उनकी फिक्स मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, ना ही फिक्स डेंसिटी होती है, क्योंकि उन्हें आपने फिक्स रेशियो में कंबाइन करोगे तभी उनके फिक्स प्रॉपर्टीज होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। एंड मिक्सचर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फार्मूला। मिक्सचर्स को आप केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। मिक्सचर्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द स्टेट ऑफ मैटर ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। मिक्सचर्स को आप क्लासीफाई कर सकते हो एज सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड गैस एंड गैस गैस। ठीक है। तो जो हम चाय बनाते हैं वो भी एक तरह का मिक्सचर है, क्योंकि आप उसमें चाय पत्ती, चीनी, अदरक ये सब भी तो डालते हो। तो आप फिल्ट्रेशन की हेल्प से क्या कर लेते हो? उसे सेपरेट कर लेते हो। जो आपको चाहिए होता है उसका पार्ट वो आप ले लेते हो एंड दूसरा आप थ्रो आउट कर देते हो। तो वो भी आपका लिक्विड लिक्विड मिक्सचर हो गया, है ना। तो मिक्सचर आपका होमोजीनस भी हो सकता है एंड हेट्रोजीनस भी हो सकता है। होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस में क्या है? होमोजीनस का यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, वाइल हेट्रोजीनस का क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन क्या हो गया? अब जैसे हमने गेहूं के आटे में चावल का आटा मिला दिया तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन बन गया, वो आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर्स हो गया। यानी कि आप उसके डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, डिफरेंट एलिमेंट्स जो आपने उसमें डाले हैं, आप उन्हें डिस्टिंक्टली अलग अलग नहीं देख सकते हो। वो हो गया आपका होमोजीनियस मिक्सचर, यानी कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अगर आप उसके अलग अलग पार्टिकल्स को आप देख सकते हो, या फिर आपने मान लीजिए क्या लिया, ऑयल एंड वाटर लिया, उन दोनों को मिक्स करना चाहो तो मिक्स नहीं होता ना, ऑयल की अलग लेयर बन जाती है, वाटर अलग हो जाता है, तो वो हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर, नो हेट्रोजीनस मिक्सचर्स। ठीक है। तो होमोजीनस मिक्सचर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो उन्हें आप इजीली नहीं देख सकते हो अलग अलग, जबकि हेट्रोजीनस मिक्सचर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और आप उन्हें अलग अलग देख सकते हो। होमोजीनस मिक्सचर्स इज नो विजिबल, देयर इज नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जब होमोजीनस मिक्सचर बनता है यानी कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन बन गया। यूनिफॉर्म कंपोजिशन एक तरह का एग्जांपल आप ले सकते हो, वाटर में आपने शुगर डिजॉल्व किया तो एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन बन गया, उसमें आप चीनी अलग से नहीं देख सकते ना, तो उसमें कोई भी विजिबल बाउंड्री नहीं होती है कि आप चीनी अलग कर दो और क्या पानी अलग कर दो, है ना। मिक्सचर बिल्कुल मिक्स होने के बाद तो आप अलग नहीं कर सकते ना। एक बार को आपने जब एक गिलास पानी लिया, उसमें 1 चम्मच चीनी डाली, तो उसके बाद आप पहले तुरंत ही अलग कर सकते हो, लेकिन अगर आपने एक बार पूरी चीनी उसमें डिजॉल्व हो गई तो आप नहीं कर सकते अलग, तो वो हो गया आपका होमोजीनस मिक्सचर। जबकि हेट्रोजीनस में बोल रहा है उसकी आप विजिबल बाउंड्री होती है जिससे आप इजीली उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग कर सकते हो। जब आपने ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर बनाया, ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर बनाया तो आपने उसे स्टेबल होने के लिए रख दिया थोड़ी देर के लिए ताकि हिले ना। उसके बाद क्या होगा, ऑयल की लेयर ऊपर आ जाएगी एंड वाटर की लेयर नीचे हो जाएगी, तो आप उसे सेपरेट कर सकते हो। उसकी हम टेक्निक्स पढ़ेंगे कि हम इन मिक्सचर्स को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग टेक्निक्स। ठीक है। तो ये हमने अभी रिकैप पढ़ा है, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं उसी का पढ़ा है हमने, अभी सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, सारे टाइप्स पढ़े हैं एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अब टेक्निक्स फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर्स। मिक्सचर्स को सेपरेट करने की टेक्निक्स क्या क्या होती हैं।
ठीक है, बहुत सारी अलग अलग तरह की टेक्निक्स हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ भी डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पर एक फैक्ट दिया हुआ है, मिल्क ब्लड स्मोक पेंट एंड जेली आर कॉलॉइड्स। मिल्क ब्लड स्मोक पेंट एंड जेली कॉलॉइड्स होते हैं आपके। क्या होते हैं ये? कॉलॉइड्स। कॉलॉइड्स क्या होते हैं? ये भी मिक्सचर्स होते हैं जिसमें पार्टिकल्स जो होते हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंट के, वो यूनिफॉर्मली स्कैटर हो जाते हैं, यूनिफॉर्मली फैल जाते हैं दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट में। ठीक है, दे हैव अ स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ स्कैटरिंग लाइट एंड मेकिंग देमसेल्व्स विजिबल। और इन ये जो कॉलॉइड्स होते हैं, इनमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि वो लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, फैला सकते हैं और अपने आप को विजिबल कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये होते हैं आपके कॉलॉइड्स। तो गाइज नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें पढ़ेंगे टेक्निक्स फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर्स। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। एंड और भी अदर कंटेंट आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों को बेनिफिट्स मिल सकें। थैंक यू।